हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं न्यूज़ लाया हूं जिसमें कि पिछले 4-5-6 दिनों से जो है आपका आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। पाकिस्तान भी जो है उसमें कूद पड़ा है इनडायरेक्टली। बेसिकली ये लड़ाई जो चल रही नगरोमा और कराबाग का जो इलाका है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, उसके लिए चल रही है। तो कहने में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी आया है कि जो पाकिस्तान है उसने अपने सोल्जर जो है मुजाहिदीन के रूप में जो है अजरबैजान के सपोर्ट में भेज दिए हैं, जो कि आर्मेनिया के लिए लड़ रहे हैं अजरबैजान के साथ मिलके। और पॉलिटिकली भी सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की जो अपर हाउस है वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने जो है आपका आर्मेनिया जो है उसको एक एग्रेसिव कंट्री जो है बताया है, और उन्होंने जो है अजरबैजान को सपोर्ट किया है। तो बेसिकली अगर अब इसमें देखेंगे तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, तो सबसे पहला रीज़न तो है कि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। आर्मेनिया क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश है, अजरबैजान जो है अजरबैजान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश है और आर्मेनिया जो है क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश है। उसके बाद जब आप और आगे आएंगे तो उसके बाद जो है आपका पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में J-17 फाइटर प्लेन बनेंगे, जो कि चाइना बनाएगा और अजरबैजान को बेचेगा। पाकिस्तान के अंदर बनेंगे, चाइना बनाएगा और अजरबैजान को जो है बेचेगा। तो पाकिस्तान को भी इसमें अपना प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसके लिए टोटल विन विन सिचुएशन है। और बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से पाकिस्तान ने आज तक कभी आपका इज़राइल को रिकग्नाइज़ नहीं करा, उसी तरह से आर्मेनिया को भी रिकग्नाइज़ नहीं करा है। उसी तरह से आर्मेनिया को भी जो है इन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया है। और तुर्की जो एक कंट्री है वो इसमें जो है कुछ दिन पहले जो है लड़ाई में कूद चुका था। आर्मेनिया की कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है उसके फाइटर प्लेन को जो है तुर्की ने गिरा दिया है। तो बेसिकली इसमें फंडा ये है कि तुर्की इज़राइल को भी रिकग्नाइज़ करता है, आर्मेनिया को भी करता है। पाकिस्तान ना इज़राइल को रिकग्नाइज़ करता है, ना ही आपका आर्मेनिया को जो है रिकग्नाइज़ करता है। तो कुल मिला के अपनी वो पुरानी जो है पटकथा पे जो है चलते आ रहा है। तो बेसिकली सोल्जर्स की बात हम अगर यहाँ करें तो आर्मेनिया के पास में 49,000 के आसपास जो हैं सोल्जर हैं उनके मिलिट्री में, और अजरबैजान में 1,25,000-26,000 के आसपास हैं। तो आप इसमें देखिए, पाकिस्तान ने अगर 2,000 सोल्जर भी सपोर्ट कर दिए, चाहे इधर चाहे उधर, कर तो अजरबैजान को रहा है, और 2,000 अपने सोल्जर भी मुजाहिदीन के रूप में अगर भेज दिए तो दिक्कत आर्मेनिया की बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी एक ट्रीटी थी आपकी रशिया और आर्मेनिया के बीच में, मिलिट्री पैक्ट नाटो टाइप का, और उसमें आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे। उसमें यह था कि अगर आर्मेनिया के ऊपर अगर आप लड़ाई करते हैं तो रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि इस पैक्ट में हो डायरेक्टली आ जाएंगे। बट रशिया आज के टाइम में ये तो नहीं कहेंगे पीछे हट रहा है, बट वो डायरेक्टली युद्ध में आ नहीं रहा है। वो कह रहा है कि आप बात करिए, इसको मसले को सुलझाइए। इस तरह से जो है बातें चल रही हैं। और नेटो भी इस समय बटा पड़ा है। फ्रांस और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इस समय आपका आर्मेनिया के साथ हैं, और उसके बाद जो तुर्की है वो आपका अजरबैजान के साथ है। तुर्की और अजरबैजान की बहुत अच्छी दोस्ती है। आर्मेनिया जो है दोनों के बीच में है, और इंडिया का सिंपल सा स्टैंस है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ख़त्म करिए। तो बेसिकली सारा फंडा जो है आपका यही है। तो इसमें आगे किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, तो इसमें जो है हम आगे जो है आपको डिटेल देते रहेंगे। थैंक यू।